हेलो बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ओके। बट मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, लास्ट 2 वीडियोस में आप देख सकते हो। ओके। उसमें मैंने आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक करके मैंने डिस्कस किया है, एंड देन उनसे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं। ओके। तो हमने ये जो सारे टॉपिक्स हैं बच्चों, नंबर लाइन मैंने इंक्लूड नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल नंबर लाइन है सिर्फ मैंने वही किया है। अगर आपको दूसरा जो नंबर लाइन जो एक्चुअल रूट 2 रूट 3 वाला नंबर लाइन है अगर वो करना है तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं उस पे भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ओके। Next, real numbers and their decimal expansion, properties of irrational numbers, rationalization and laws of exponent, ये सारा हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके। तो हमारा पर्पस क्या है बच्चों इसको करने का? हमारा पर्पस ये है कि ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये आप ऑलरेडी अपने स्कूल में कर लोगे। ओके। तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करना है, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके। तो उन्हीं वही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो पहले आप अपना स्कूल में चैप्टर करो, फिर आके मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियोस देखो, ताकि आपको डबल करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एंड देन आप उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करो। ओके। डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ तभी स्टार्ट करना जब आपको लगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। ओके। सो अब इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी, और जो नॉर्मल आपके 2 मार्कर 3 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं हम वो भी लेकर आएंगे। ओके। तो अब ये क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से? ये क्वेश्चंस मैं आपके हर बुक में से कवर करने की कोशिश करूंगी। लाइक आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, आपका आर एस अग्रवाल होता है, आरडी होता है, या कहीं और से भी मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं इंक्लूड करूंगी। ओके। और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान देना। ओके। और उन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। सो आप खुद देखोगे कि आपको वही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं। ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। आपको पता है अब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आते हैं। ओके। और उन्हीं को बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके एग्जाम्पलर में से ही लिए हैं। ओके। सो राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स हम यहाँ पे सारे एमसीक्यूज करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको चूज करना है। ओके। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा एवरी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें ओके, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अ रियल नंबर, इंटीजर, अ होल नंबर। ओके बच्चों, एक बात मैं इसका आंसर बताने से पहले बोलूंगी, क्योंकि मैं इसमें सारे एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में हम सारे एमसीक्यूज करेंगे, तो आप पहले अपना आंसर लिख लो। ओके। जैसे मैंने आपने क्वेश्चन देखा, आप अपना वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लिख लो, एंड देन उसके बाद क्रॉस चेक करो कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके। और आपके सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब हम इसका आंसर करेंगे एवरी रैशनल नंबर। ओके। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर में तो सारे नंबर्स आते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, उसमें इंटीजर इंक्लूड होता है, उसमें होल नंबर इंक्लूड होता है। तो उसका आंसर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर रैशनल नंबर जो है वो क्या है? रियल नंबर। ओके। बिकॉज रियल नंबर में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों। एक रैशनल नंबर में होता है मीन्स क्यू, एक इरेशनल होता है पी। तो हर एक जो रैशनल नंबर है वो क्या है? रियल नंबर। ओके। इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सी। ओके। अब आप अपना आंसर चेक करो कि आपको सही मिला है कि नहीं। ओके। अब नेक्स्ट करेंगे between two rational numbers. Okay, between two rational numbers. So the options हैं हमारे पास, there is no rational number, there is exactly one rational number, there are infinitely many rational numbers, and there are only rational numbers and no irrational numbers. Okay. So
दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि दो रैशनल नंबर, आप अगर 1 और 2 ले लो, ओके, आप अगर 1/2 और 5/2 ले लो, किसी भी फॉर्म में आप दो रैशनल नंबर ले लो, फ्रैक्शन की फॉर्म में या होल नंबर्स में, ओके, उसके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो। ओके, सो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों इसमें? सी। नेक्स्ट करेंगे, decimal representation of a rational number cannot be। ओके, सो ऑप्शंस हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, मतलब जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या नहीं हो सकता। ओके, इट कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, इट कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, इट कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड इट कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर टर्मिनेट हो सकता है, ओके, नॉन टर्मिनेट हो सकता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर्स तो होते ही हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नेचर के होते हैं। लेकिन आपका कोई भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं होता, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डी। नेक्स्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू irrational numbers। सो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू irrational numbers, मतलब जब आप दो irrational numbers को मल्टीप्लाई करोगे, सो योर आंसर विल ऑलवेज बी एन irrational number, a rational number, an integer, sometimes rational, sometimes irrational। ओके, तो हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो एग्जांपल्स लो, चेक करो आपको क्या मिल रहा है। ओके, सो कोई भी दो इरेशनल नंबर्स ले लिए मैंने एक ले लिया √2 और एक √3, दोनों ही क्या है? इरेशनल है। ओके, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या करोगे? एक ही स्क्वायर रूट में करोगे तो आपको क्या मिलेगा? √6। और √6 क्या है बच्चों? इरेशनल। ओके, लेकिन अब अगर मैंने ले लिया 3 + √2 और 3 - √2, ये भी तो दोनों इरेशनल ही है ना बच्चों। 3 + √2 भी इरेशनल है, बिकॉज इसके साथ √2 है। 3 - √2 भी इरेशनल है, लेकिन अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो? a + b और a - b वाली। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है जो आप आगे लर्न भी करोगे और शायद आपने इसको पहले पढ़ा भी हुआ है। ओके, तो a क्या है आपका बच्चों? 3, और b क्या है? √2। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको स्क्वायर लेना है a का, मीन्स 3 का, और उसमें से माइनस कर देना है b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 9, और √2 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 2। सो 9 - 2 क्या हुआ? 7। लेकिन अब 7 तो क्या है? रैशनल, ये तो इरेशनल नहीं है। सो हमारा आंसर क्लियर है बच्चों, डी। समटाइम्स इट इज रैशनल, समटाइम्स इट इज irrational। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2, मतलब जब आप √2 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपको एक फाइनाइट डेसिमल मिलेगा? ओके, क्या आपको 1.41421 मिलेगा? क्या आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग मिलेगा? क्या आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग मिलेगा? ओके, सो हमें पता है बच्चों कि जो √2 होता है वो क्या होता है? इरेशनल। ओके, और √2 क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी। ओके, और ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, जब आप √2 को सॉल्व करते हो ना तो आपको कुछ ऐसा ही नंबर मिलता है, 1.414 समथिंग। ओके, बट यहाँ पर ये डॉट्स मिसिंग है। ओके, तो ये शो करता है कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ओके, आपको हमेशा सारे पार्ट्स को सॉल्व कर कर ही अपना आंसर देना है। ओके, सिर्फ ऐसे नहीं कि देखा हमने कि रूट में है तो हमारा आंसर आ जाएगा और वो इरेशनल होगा। ओके, नो। देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लो ऐसे, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2, और 9 क्या होगा? 3, तो ये तो क्या हो गया? रेशनल। ओके,
अब √12 और √3 डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया है कि आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में करो, डिवाइड करो, क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 4। और अब सॉल्व करके क्या मिला? 2। तो ये क्या है? रैशनल। √7 क्या होगा बच्चों? इरेशनल, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। √81 क्या होगा बच्चों? 9। ओके, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? 6 का सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? ओके, इरेशनल में बच्चों आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि पहली बात तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा? या तो उस पे बार लगा हो या वो इस टाइप के आपके डॉट सो उनका साइन लगा हो। ओके, फिर आपको चेक करना है कि क्या कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल होगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों पे बार है तो ये शो कर रहा है कि ये रिपीटिंग नंबर है, तो ये दोनों भी हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? लास्ट, डी। और इसमें आप देख सकते हो कि आपका नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ 2 जीरोस हैं, फिर यहाँ 3 जीरोस हैं, तो नंबर ऑफ जीरो सेम नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये वाला हमारा आंसर होगा और ये होगा हमारा इरेशनल। ओके, नेक्स्ट करेंगे। 8, a rational number between √2 and √3। ओके, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि हमारा जो आंसर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, जब हमें दो अम, जैसे हमारे को अगर दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, उनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है, तो मैंने बताया था कि आप a+b/2 कर सकते हो। ओके, इरेशनल नंबर निकालना है तो आप √a और b कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ओके, अब जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर आए वो इन दोनों के बीच का नंबर आए। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। जैसे आप √2 लोगे तो √2 और √3 की वैल्यूज आपको याद रखनी है बच्चों। √2 होता है सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक आप याद रख सकते हो। 1.414 ले लो, इसके बाद हमें पता है ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता है। √3 भी आप सिर्फ यहाँ तक याद रख सकते हो, 1.732। और अब अगर आप सिर्फ 1.41 और 1.73 को ले लो और डिवाइड करके देखो 2 से, आपको क्या मिल रहा है? ओके, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 1.57। ओके, तो आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑप्शन ए दे रखा है √2 प्लस √3/2। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, हमें मिल रहा है 1.57। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ये क्यों नहीं होगा जब हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं a+b/2 में? क्योंकि क्वेश्चन सेज अ रैशनल नंबर। ओके, अब आप a+b/2 कर रहे हो लेकिन आपको मिल इरेशनल रहा है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये इरेशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं। ओके, तो आपको बेसिकली 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है कि √2 और √3 क्या होता है। √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू। लेकिन देखो मैंने फॉर्मूला वही लगाया है, a+b/2, बट मैंने पहले उसको रैशनल में मींस डेसिमल्स में कन्वर्ट करके उसके बाद अपना आंसर निकाला है। ओके, तो अब आपको क्या मिला है? 1.57। सो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1.8 ऑफ कोर्स ग्रेटर है 1.7 से, सो हमारा आंसर आता है सी ऑप्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। The value of 1.999 in the form p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है इन द फॉर्म मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने आगे इसके क्वेश्चंस में कवर करूंगी बच्चों, बिकॉज ये एमसीक्यूज में आ गया है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन देना होता है रैशनल नंबर्स का, कि बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है।
जिसको कि मैं x सेलेक्ट करने वाली हूँ, और ये है 1.999। ओके, ये नंबर मुझे दे रखा है। ओके, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको x सेलेक्ट करने वाली हूँ, लेकिन मैं इसको कैसे लिखूंगी? ओके, मेरे को एक बार आप दोबारा से लिखना, तो मैं आपको शो करती हूँ। पहले तो आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये जो 1.9 है ना, इसका क्या मतलब है? ये 999 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको रैशनल नंबर में शो करना है। तो आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जब आपके पास होता है ना एक 2.5 है सपोज, इसको आपको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ये डेसिमल हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो और सॉल्व कर दो। ओके, तो कितना आएगा? 5 टाइम्स 5 एंड 25, और 10 को 5 से डिवाइड करो 2, तो हो गया रैशनल नंबर की फॉर्म में। बट जब आप ये देख रहे हो कि ये डॉट्स देख रहे हो, देखो जब मैं लिख रही हूँ ना 2.5, तो मैंने इसके आगे कोई डॉट्स नहीं लगाए, तो ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है। जब मैंने इसके आगे डॉट्स लगा दिए ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। अब ये रिपीटिंग है कि नहीं है, वो आप चेक करोगे, क्योंकि ये 999 यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जब कभी भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे, तो उनको रैशनल नंबर या मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में करने का एक तरीका है, वो वे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले आपको जो नंबर दे रखा है ना, उसको ऐसे डेसिमल फॉर्म में लिखो, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एटलीस्ट 3 बार लिखो, ऐसे 999, और फिर ये डॉट्स लगा दो। ये डॉट्स लगाना मस्ट है बच्चों, अगर ये डॉट्स नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। मतलब कि 999 तो ऐसे रिपीट होता जाएगा, लेकिन कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? ओनली वन नंबर, 9। ओके, और मैंने यहाँ पे कितने पे बार लगाया है? सिर्फ एक पर। अगर ये बार सिर्फ एक डिजिट पे होता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये बार दो डिजिट्स पे होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यही बार आपका 3 डिजिट्स पे होता है, उसका मतलब 3 डिजिट सेम रिपीट हो रही हैं, तो आप इसको 3 zeros मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार होगा, उतनी जीरोस आपको लेनी है यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ओके, दोनों साइड्स पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, बिकॉज जीरोस, डेसिमल जो बार है वो सिर्फ एक डिजिट पर है। ओके, तो सिर्फ 10 आएगा। जब आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10x। ओके, और इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 1.999 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। कितने जीरोस है ना, उतना आप डेसिमल के बाद राइट में शिफ्ट हो जाओ। तो एक ही जीरो है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, और यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 19.99, एंड 3 टाइम्स लिखो, और ये डॉट्स लगाना मत भूलना। इसको नंबरिंग करो 1, इसको नंबरिंग करो 2, और अब इन दोनों को कर दो माइनस, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आप लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करोगे, क्योंकि इक्वेशन है, और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से। मीन्स 10x माइनस एक्स करोगे आप, और 19.999, अगेन डॉट्स लगाना नहीं भूलोगे, माइनस 1.999, इसको माइनस करोगे आप। ओके, अब 10x माइनस एक्स का मतलब क्या है कि 10 माइनस 1 करना है आपको, यानी 9x आएगा। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते हो, तो इधर ऐसे लिखो और फिर माइनस करो। ओके, ये कितना है? 1.999। तो ये देखो, ये 0 0 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा? 8, और ये आएगा 1, तो आपको क्या मिला? 18। अब 9 उधर ले जाके डिवाइड कर दो बच्चों, 18 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? सी। तो हम ऐसे क्वेश्चंस और भी करेंगे, लेकिन अभी हमने इसको, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका तरीका क्या है करने का। ओके, नेक्स्ट करेंगे 10। 2√3 प्लस √3। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों। मैंने क्या बताया था, जब आप √3 मीन्स, जब आप स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, तो सेम स्क्वायर रूट में ऐड होता है, और सेम स्क्वायर रूट में से माइनस होता है। तो यहाँ पे है 2√3, यहाँ पर है 1√3, तो आंसर क्या आएगा? 2 + 1, 3√3। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे 11। मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया था आपको, कि आप यहाँ तो पहले देखो, ये √10 है, ये √15 है। अगर आप इन स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर सकते हो तो पहले सॉल्व कर लो।
ओके, अगर नहीं कर सकते हो तो मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, एक ही स्क्वायर रूट में लिखो। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 150। अब स्क्वायर रूट ऑफ 150 को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम अपना आंसर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके पास जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में आता है उसको प्रॉपर आपको सॉल्व करना होता है। उसके लिए आप ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ओके, सबसे लीस्ट नंबर से ही आपको इसको डिवाइड करना है। 2 से करोगे, 2 इंटू 7 14, 1 बचेगा बच्चों 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 10। देन अब ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 2 6, 1 बचेगा 15, 3 इंटू 5 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो हम नेक्स्ट नंबर 5 से करेंगे, 5 इंटू 5, फिर ये 5 से जाएगा 1, और यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। अब आपको करना क्या होता है, आपको सेम नंबर्स की पेयरिंग करनी है। ओके, सेम नंबर्स मतलब जैसे 5 और 5 है, ये सेम नंबर्स हैं। ओके, इनकी पेयरिंग करो तो ये एक पेयर आपको मिल गया। ओके सॉरी बच्चों, ये एक पेयर आपको मिल गया है। अब ये एक पेयर मिल गया है, टू का पेयरिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि टू एक ही बार आ रहा है और थ्री एक ही बार आ रहा है। तो जिसके पेयर आपको मिलते जाते हैं ना, उसका एक एक नंबर आप ले लो। जैसे यहाँ पे 5 का पेयर है, इन दो में से एक 5 ले लो, वो 5 लिख दो यहाँ बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो वो वाले नंबर्स जिनका आपको पेयरिंग नहीं हुआ है। तो 2 और 3 बचे, 2 इंटू 3 क्या होता है बच्चों? 6, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? 5 रूट 6। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे 12। The number obtained on rationalizing the denominator of 1 upon root 7 minus 2। तो इसको हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं बच्चों, जो सेम नंबर होता है ना, जैसे नीचे क्या है? इरेशनल नंबर है, यहाँ पर दो नंबर माइनस हो रहे हैं, तो आपको इसके ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करना होता है। मतलब आप क्या लिखोगे? रूट 7 माइनस 2 के बजाय रूट 7 प्लस 2। सिमिलरली रूट 7 प्लस 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो जब आप न्यूमरेटर 1 है उसको रूट 7 प्लस 2 से करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। और नीचे आपके पास क्या आएगा? ये रैशनलाइजेशन आप जब भी करते हो ना बच्चों, याद रखो आपको डिनोमिनेटर में हमेशा ये ही फॉर्म मिलेगी। ओके, सो ये फॉर्म क्या होगी हमेशा? a माइनस बी ए प्लस बी वाली। उसमें आपको पता है आपको क्या करना है, आपको जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करके उसमें से इसमें से माइनस कर देना है ऐसे। ओके, अब आपके पास क्या है? रूट 7 प्लस 2। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 7। क्योंकि रूट 7 इंटू रूट 7 क्या देता है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 49, जो कि क्या है? 7 का स्क्वायर, इसलिए हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट 7। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 4 3। सो ऑप्शन शुड बी, हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? ए। ओके, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों? रेशनलाइज करना है। तो आप लोगों को अगर नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ, रेशनलाइज आपको कब करना होता है? जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, तो उनको हमेशा डिनोमिनेटर में से हटाना होता है, जिसके लिए हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। ओके, और जो भी नंबर हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में है उसके ऑपोजिट साइन से हम इसे रेशनलाइज करते हैं। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये रूट 9 प्लस रूट 8 और रूट 9 प्लस रूट 8। ओके, वैसे तो मैं इस रूट 9 को 3 भी लिख सकती थी बच्चों, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको आगे करेंगे। अब रूट 9 क्या होता है? 3, और रूट 8, और नीचे क्या होगा बच्चों? लाइक ऐसे a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, अब आपको पता है आपको क्या करना है। आपके पास है 3 प्लस रूट 8, a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। ओके, 3 प्लस रूट 8, रूट 9 का स्क्वायर 9, और 8 रूट 8 का स्क्वायर 8, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। 9 माइनस 8 क्या मिलेगा आपको? 1। 3 प्लस रूट 8 बाई 1। अब क्या हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमें एक चीज और करनी है, क्योंकि हमारे पास है रूट 2। ओके, तो रूट 2 को भी हमें पूरा सॉल्व करना है पहले। कोई भी स्क्वायर रूट जो सॉल्व हो सकता है उसको आप बिना सॉल्व किए हुए अपना आंसर नहीं दोगे।
रूट 8 के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पर सेम आप ऐसे फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 2 1। ओके, अब आपको क्या करना है, सेम सेम नंबर की पेयरिंग करनी है। सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा जिसमें से आप एक 2 बाहर ले लोगे, और वो जो 2 आपको मिला है ना वो आप यहाँ लिखोगे, और अंदर कौन से नंबर्स रहेंगे जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, यानी सिर्फ 2। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा 3 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चों, डी। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट द डिनोमिनेटर एज, मतलब अब हमें इसको रेशनलाइज करके चेक करना है कि हमें क्या मिलेगा। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 7 और ये है 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, तो हमें पता है हमें इसके ऑपोजिट साइन से रेशनलाइज करना है। 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, अब आपको करना क्या होता है, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अभी मैंने 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं किया है, आप भी नहीं करोगे, एंड में करेंगे जब हमें जरूरत लगेगी कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब नीचे क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, तो अभी भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अभी भी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ। और अब हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, आप देख सकते हो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का सेकंड टर्म सेम है, और एक में माइनस है एक में प्लस है, तो हमें a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है। मीन्स हमें पहले का स्क्वायर करना है, दूसरे का स्क्वायर करना है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 7 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, यहाँ पे बच्चों मैंने गलती से रूट 3 लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझना। आपके पास है 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि आप 3 रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो एक तो आपने 3 को 3 से किया तो आपको क्या मिला, 9, और रूट 3 को रूट 3 से मिला किया तो क्या मिला, 3। तो 9 इंटू 3 क्या हुआ, 27। ओके, डायरेक्ट आप कैसे करोगे, पहले वाले का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, क्या मिला, 27। सिमिलरली हमारे पास ये है 2 रूट 2, 2 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 4, रूट 2 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 2, 4 इंटू 2 क्या हुआ बच्चों, 8। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 19। 7 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे क्या मिलेगा, 19। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बी। अब द क्वेश्चन इज बच्चों कि हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में क्या मिलता है, तो क्या हमें ये सब जरूरत थी करने की न्यूमरेटर की, नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर, और ये तो एमसीक्यू है, तो हमें तो पूरा सॉल्यूशन शो नहीं करना। और हमें पता है, मैंने आपको क्या बताया, डिनोमिनेटर हमेशा आपको यही फॉर्म देगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये नंबर लो, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डायरेक्ट रैशनलाइज कर देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले आपको मैंने क्या बताया है, जितने भी स्क्वायर रूट्स आपके पास होते हैं मेक श्योर कि उनको आप और सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आपके पास है रूट 32, रूट 48, 8 प्लस रूट 12, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2। तो उसी तरीके से ये जितने भी नंबर्स हैं ना स्क्वायर रूट्स के अंदर, 32, 48, 12, ये सब इरेशनल नहीं है। इन सबको पहले हमें इरेशनल बनाना है, उसके बाद ही हमें रैशनलाइज करना है। ओके, तो अब रूट 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको फैक्टर्स बना के दिखाती हूँ। 32 वैसे भी क्या होता है बच्चों, 2 raised to power 5। ओके, इसको करो मल्टीप्लाई, फिर 2 इंटू 8, फिर 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2, और यहाँ पे आएगा 1। तो कितनों की पेयरिंग हो रही है, देखो यहाँ पे एक पेयर मिला, इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, दूसरा पेयर मिला, इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ एक ये वाला 2। तो ये हो गया 4 रूट 2। ओके, अब
सिमिलरली अब हम करेंगे 48। ओके, 48 के फैक्टर्स बनाएंगे और देखेंगे क्या मिलता है हमें। इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, देन ये 2 इंटू 12 24 होता है। 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, एंड देन ये जाएगा 3 से। ओके, अब फिर से पेयरिंग करो और देखो क्या मिलता है। इसका एक बाहर आएगा, इन दो टूज का एक बाहर आएगा, और 3 की पेयरिंग नहीं हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, और स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, 3। √8 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 2 √2। ओके, 12 के फैक्टर बनाए। इसको 2 से करो, 2 इंटू 6, देन 2 से करो, 2 इंटू 3, एंड देन यहाँ पे 3। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ एक 2 की ही पेयरिंग हो रही है, जिसका एक 2 आप बाहर ले लोगे और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सी न्यूमरेटर में से आप 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस √3। डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लो, √2 प्लस √3। और अब आप देख रहे हो कि √2 प्लस √3 सेम है, कैंसिल कर दो, क्या बचा, 4/2। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा बच्चों, 2। तो आंसर क्या आया, 2। तो हमें यहाँ पर रेशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। नेक्स्ट करेंगे। If √2 is 1.4142, then √2 minus 1 √2 plus 1 is equal to what? Okay. तो इसमें आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसमें तो आपको विदाउट एनी डाउट रेशनलाइज करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में √2 प्लस 1 है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल देनी है, कि आप डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हो फिर उसको डिवाइड कर रहे हो और फिर आगे जाके आप उसको पूरा स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हो। ओके, नहीं, हम पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो ये नंबर है हमारा ये। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइन से करना होता है। तो अब हम इसी स्क्वायर रूट के अंदर ही रेशनलाइज करेंगे इसको। ओके, तो नीचे क्या है, √2 प्लस 1, तो हम करेंगे √2 माइनस 1 से और √2 माइनस 1 से। ओके, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। करेंगे हम अभी भी वही, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हमारे दो न्यूमरेटर्स में है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये हमारे डिनोमिनेटर्स में है, जिसमें हमें पता है हमें हमेशा क्या मिलता है, a+b, a-b। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है न्यूमरेटर में बच्चों। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, √2 माइनस 1। ओके, और अगेन √2 माइनस 1, तो ये तो 2 टाइम्स आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दोगे आप b का स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, ये अगर मैं पावर नहीं भी लिखती तो भी मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती थी। स्क्वायर रूट जब होता है हमारे पास 16, उसका क्या मतलब होता है, 4 इंटू 4। तो हम एक 4 बाहर ले लेते हैं और हम बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 है 4। ओके, क्यों, क्योंकि 4 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, जिसमें से एक 4 बाहर आ जाता है, जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया। तो सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, 2, इसके अंदर इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है ना, ये 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब एक फैक्टर हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाएंगे और ये एक फैक्टर यहाँ पे बाहर ले लेंगे। ओके, चलो पहले मैं एक बार एक और स्टेप लिख देती हूँ, क्योंकि अभी नीचे देखो क्या बचेगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2, और -1 का स्क्वायर -1, तो 2 माइनस 1, नीचे क्या बचेगा, 1। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसका एक बाहर ले लो तो क्या बचेगा, √2 माइनस 1। तो अब जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो देखो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, √2 माइनस 1 में। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन करना कितना इजी हो गया। अब सिर्फ आप यहाँ पे √2 का वैल्यू डालो, 1.4142, इसमें से 1 माइनस करो, तो आंसर आएगा 0.4142, मीन्स हमारा आंसर क्या है बच्चों, सी। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ध्यान से देखना। मैंने आप लोगों को जब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट करवाए थे तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं ना, इस साइन के अंदर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी है, 2 ले लेते हैं। अब जब आप इस साइन को हटाते हो ना, तो हम इसकी पावर में ही चला जाता है और ये ऐसे लिखा जाता है 1/3।
क्योंकि जब 2 होता है ना सिर्फ, तो ये स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको सिर्फ 1/2 लिखते हैं ऐसे, जो कि हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते। हम कभी भी इसके अंदर 2 नहीं लिखते, ओके। लेकिन उसके अलावा कोई नंबर होगा तो वो हम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to power 1/4, ओके। तो अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ से पावर खोलते हुए अंदर की तरफ जाना है, ओके। या आप अंदर से बाहर की तरफ भी आ सकते हो, यहाँ पर बेटर है कि हम अंदर से बाहर की तरफ आए तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ओके। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 4 और ये है 2 स्क्वायर, और अब ये वाला जो 3 आप देख रहे हो ना, ये वाला जो 3 है, इसको जब आप हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/3, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/3। अब यहाँ से ये 4 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/3, 1/4। तो एक ही स्टेप में आप इन सारी पावर्स को खोल सकते हो, ओके। अब 2 into 2 क्या आएगा, 4। तो अभी क्या बना, 2 raised to the power 1/6। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सी, ओके। नेक्स्ट करेंगे, द प्रोडक्ट इक्वल्स। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम वही करेंगे जो मैंने आपको बताया। पहले इसका स्क्वायर रूट का जो ये साइन है अंदर, जो क्यूबिक रूट है ना, ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूबिक रूट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 12। तो ये क्या आएगा, 2 raised to power 1/3, ये आएगा 2 raised to power 1/4। और 32 को हमने क्या लिखा था बच्चों, अभी जब हमने पीछे किया था तो 32 क्या आता है, 2 raised to power 5। आप फैक्टर्स निकाल के देखना। तो ये जो है ना आपका, एक्चुअली में ये ऐसे है, ओके। तो अब इसका जब हम ये स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा 2 raised to power 5 into 1/12, यानी 5/12। और अब ये तीनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो आपको अगर हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद हो, जब हमारा बेस सेम होता है, जैसे a raised to power m होता है और a raised to power n होता है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जितनी भी सब में देखो बेस क्या है, 2, सबकी पावर्स को ऐड कर दो, ओके। और अब आप ले लो इन सबका एलसीएम। 3 4 12 का एलसीएम आएगा बच्चों 12। सबके नीचे 12 बनाना है, या आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4। फिर इस 4 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 3, तो आपको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी आपके पास 12 है तो ये आएगा 5। अभी क्या बनेगा बच्चों, 4 + 3 7, 7 + 5 12। सो क्या बना, 12/12 मीन्स 1। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2 raised to power 1 मीन्स जस्ट 2। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या है हमारा आंसर, ओके बच्चों। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 81 - 2। ये वाला जो हमारा यहाँ पे फोर्थ रूट है, इसको हटाओ तो क्या मिलेगा, 1/4, ओके। अब इसको कट करो, 2 into 2 4। तो क्या मिला बच्चों हमें, 81 raised to power -1/2, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, अभी 81 को ना हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो हमें कैसे बनाना होता है, हमारे पास जो पावर होती है ना, उसका जो ये डिनोमिनेटर है, ओके, हमें क्या करना है, इसी के बेस में इसको कन्वर्ट करना है। मतलब सॉरी, ये जो जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, हमें अपने 81 को जो है ना, इसका बेस कोई भी, जिस भी बेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, 2, ओके। मतलब जैसे मैं 9 स्क्वायर लेती हूँ तो 9 मेरा बेस है, और पावर मैंने क्या कन्वर्ट किया, 2। क्योंकि 81 तो आप 3 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। 3 raised to power 4 भी लिख सकते हो तो भी आपको 81 मिलेगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको ये जो 2 दे रखा है ना नीचे, आप इसको चेक करो, ओके। और उसी के हिसाब से आप पावर बनाओगे। तो 9 स्क्वायर आपको ऐसे मिलेगा, ओके। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 raised to power -1। और अब हमें पता है हमारा जो ये पावर है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करना होता है, रेसिप्रोकल, ओके। नीचे जाके आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, ओके। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है बच्चों, 256 to the power 0.16 and 256 to the power 0.09।
यहाँ पर बेस सेम है, ओके, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके, जब आप पावर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.25। अब 0.25 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल हटाओ और नीचे 2 जीरोस लगा दो। अब हमें पता है कि 25 टाइम्स 1 और 4 क्या होता है, 100। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास क्या है, 256 टू द पावर 1/4। अब हमें क्या करना है, ये जो बेस है ना, इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो 4 टू द पावर 4 जो होता है ना बच्चों, वो आपको क्या देगा, 256। आप देख सकते हो, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 एंड 4 256। ओके, सो 4 टू द पावर 4 आपको ये देगा और 1/4। इससे मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास आया 4। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ए। ओके, नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप में आपको इसमें तो अब सारे आपको चेक करने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कौन सा आपका करेक्ट है। ओके, अगर आप डायरेक्ट पहचान सकते हो तो और भी अच्छा है बच्चों। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, x⁻12/7 माइनस x⁻5/7। तो इसको तो आप माइनस नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम फिर भी इसकी पावर्स को ऐड कर सकते थे, लेकिन अब ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। ओके, और हम इसमें कॉमन लेने वाले नहीं हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 4/3 है। ये वाला जो पावर यहाँ से, ये जो 12 है हटाओगे, ये ऐसे आ जाएगा 1/12। ओके, अब आप इसको कट करो, 4 इंटू 3 12, तो कितना आएगा, ये x 1/9। तो ये तो हमें x मिला ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वाला करो, सी वाला, ये क्या है, देखो ये पावर है इसकी 2/3। ओके, इसकी पावर क्या है, 2/3। तो हम अगर इसकी पावर ऑलरेडी 2/3 है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ओके, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी 3 है, और स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो मुझे 1/2 मिलेगा, और होल पावर है 2/3। अब तीनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1/2 2/3। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, जो कि ऑप्शन सी। ओके, डी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको दोनों की पावर्स को ऐड करना है, और दोनों की पावर्स को ऐड करके डेफिनेटली आपको 1 नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि आप एलसीएम लोगे, नीचे 84 आएगा तो 1 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, सी, हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल गया है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे बच्चों आज 21 एमसीक्यूज कर लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करूंगी। अगर आप भी कोई क्वेश्चंस करना चाहते हो, किसी भी बुक में से करना चाहते हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। ओके, और कमेंट में भी आप मेरे को शेयर कर सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू।